सुने। कि यूं मिली थी नजर से नजर, बिल्कुल महिका गीत दुर्गेश नंदिनी जी जनमानस का सुना हुआ है, लेकिन गीत का मैटर आप सुनिएगा। अजय अनुरागी एक नया प्रयोग करने का प्रयास करेगा, देखें आप। यूं मिली थी नजर से नजर, मैं तुझे प्यार करने लगा था, मेरा दिल ये सौदाई सनम इन अदाओं पे मरने लगा था। ये देखिए सोनू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद है, कम से कम आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। और इस बात का वादा करता हूँ कि आया हूँ, फिर कभी आने को मिले ना मिले, लेकिन कुछ गीत ऐसे छोड़ के जाऊंगा कि भूल नहीं पाओगे। ये देखिए एक विशेष स्नेह प्राप्त हुआ है। सम्मानीय छोटू भारती जी, खानपुर खुष्टी खीरो। अरे वाह, ये तो हमारे ही इलाके, हमारे। आ जाओ बेटा, बैठो आके। देखो छोटू की तरफ से 51 पत्र मुद्राएं आई हैं। कोट कोट नमन है, वंदन है। छोटू बेटा आके बैठो इधर। और साथ ही साथ ये आशीष यादव जी जरौला से पधारे हैं, आपकी तरफ से भी 101 पत्र मुद्राएं आई हुई हैं। कोट कोट नमन है, वंदन है। साथ ही साथ परम आदरणीय बड़े भैया राम बहादुर यादव जी गजोधरपुर, आपकी तरफ से भी 101 पत्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कोट कोट नमन है, वंदन है। गीत को सुनिएगा, गीत में आनंद आएगा। हो यूं मिली थी नजर से नजर, मैं तुझे प्यार करने लगा था, मेरा दिल ये सौदाई सनम इन अदाओं पे मरने लगा था। राजे दिल छुपाता था, कुछ ना बोल पाता था, इन महके नजारों से कहते चांद सितारों से, महके चांद सितारों से, महके चांद सितारों से। मैंने वफा तेरे साथ की है, आज पहली बार दिल की बात 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 की है। जियो मास्टर जियो, जियो मास्टर, जी भर के जियो। बस यही दिक्कत है। यही दिक्कत है कि जब हम सवाल गीत गाते हैं तो आप निकल जाती है, तो बाद में सवाल का जवाब कुछ और होना चाहिए, वो आप समझाती कुछ है, गाती कुछ है। आपका कोई उसमें कसूर नहीं है, बस वो जो दो दुपट्टे हैं ना, वही सब गड़बड़ कर रहे हैं। बस गीत को सुनिए, सुनिए। एक प्रयोग कर रहा हूं। इस गीत को सुनने से पहले आप सभी लोग अपना मोबाइल निकाल के अपने हाथ में ले लें। ले ले। और उसमें
आजकल तो कम्युनिकेशन अलग से बना दिया गया है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, कांटेक्ट में जाइए या फिर कॉल रजिस्टर में, कॉल रजिस्टर में जाकर देखिए तो आपको मिलेगा मिस्ड कॉल, फिर उसके नीचे रिसीव्ड कॉल, फिर उसके नीचे डायल्ड कॉल, और क्या सुनिए तो मिस कॉल यानी मिस्ड इंग्लिश कर दिया मैंने, और कॉल को हिंदी कर दिया। अरे विनय भाई जो कह रहे हैं मिस को इंग्लिश का इंग्लिश और कॉल को हिंदी, रिसीव्ड को इंग्लिश और कॉल को हिंदी। अब देखिए इसका प्रयोग अजय अनुरागी करने जा रहा है। और विनय भैया कीर्तन क्षेत्र में एक नया प्रयोग है, बात ला रहा हूं। जिस समय सावित्री के पति के प्राण यमराज हरण करके ले गया, संवाद हो रहा है, सावित्री कह रही है कि मेरे स्वामी के प्राणों को वापस कर दो, लेकिन यमराज तैयार नहीं है। बातों में घुमाया, कहा ठीक है अगर ले जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन मुझे पुत्रवती का वरदान तो दे दो। और जैसे ही यमराज ने पुत्रवती का वरदान दिया तो सावित्री डट के खड़ी हो गई। कहा एक तो मेरे पति के प्राणों को ले जा रहे हो और दूसरा मुझे कलंकिनी भी बनाए जा रहे हो। कहने लगी सावित्री यमराज से, सुनिए सुनिए, वरना लेते साफ सुथरी बजा रहे हो ढोलक। वरना लेते, वर मतलब मेरे पति, यमराज से कह रही सावित्री, वरना लेते मेरा देते वरना, पुत्रवती का वर, वरना लेते मुझे देते वरना, वरना तो मैं चाहूं कुंवर ना। विनय जी शायद इसीलिए अच्छे कलाकारों को लोग नहीं लगाना चाहते। कीर्तन आज भी जिंदा है, अपनी रायबरेली का कोई जोड़ नहीं है, अपने यहाँ अच्छे अच्छे साहित्यकार हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लोग, अरे मैं कहता हूं कीर्तन शाब्दिक आनंद है, कीर्तन लोगों को मिलाने का काम करता है, लेकिन मुझे कष्ट होता है जब इसी कीर्तन क्षेत्र में कीर्तन कलाकारों के साथ में लोग भेदभाव कर देते हैं। मास्टर बात सुने, सुनिए। कहने लगी सावित्री, वरना लेते मेरा देते वरना, वरना तो मैं चाहूं कुंवर ना। अगर कुंवर मिल गया तो वरना कहलाऊंगी मैं कलंकित, श्राप वर हो गया मुख से वरना। जो वरदान दे रहे हो वही मेरे लिए श्राप हो जाएगा। तो कहना पड़ा क्या? कड़ी से ऐसी मिली कड़ी, कड़ी से ऐसी मिली कड़ी, खड़ी मृत्यु की सांस उखड़ी। शाबाश बेटे, फंस गए यमराज। गड़ी उर बात बात बिगड़ी, घड़ी सुख दुख की सबल घड़ी, घड़ी सुख दुख की सबल घड़ी, घड़ी सुख दुख की सबल घड़ी, घड़ी सुख दुख की सबल घड़ी।
और वहां पर सावित्री ने है सतीत्व की शक्ति से, है सतीत्व की शक्ति से मिष्टकाल किया है। अपने सतीत्व की शक्ति से मौत को भी मिस कर दिया यमराज। यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सतीत्व की शक्ति से मिष्टकाल किया है। काल रजिस्टर में कैद काल 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 किया है। हम जानते थे आओगे। ये होने वाला है। देर से आए दुरुस्त आए, आ गए। भाई तालियां बजा दीजिए और क्या बजा दीजिए। और ये हमारे भैंसवाड़ा की हमारे बैसवारा नहीं, अपने रायबरेली किसान है। साहू साउंड सर्विस, साहू स्टूडियो के माध्यम से पुष्पमाल और पुरस्कार दिया, लेकिन सूद ब्याज सही से वापस कर दिया, क्योंकि असली हकदार ये है। और क्या जो हम लोगों को रात भर गवा रहे हैं। बहुत नमन है, वंदन है। अब यमराज मिस हो गया अपने मिशन में, काल मिस हो गया अपने मिशन में, उस सत्यवान के प्राणों को छोड़ना पड़ा। दूसरी बात सुने, सुनिए। एक समय इंद्र ब्राह्मण के रूप में राजा विरोचन के समक्ष पहुंचा। वो कहा कि मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, आप मुझे दे। इस बात का पहले संकल्प करें तो मैं आपसे मांगू। विरोचन ने संकल्प किया, कहा अब मांग लो मुझसे क्या चाहिए। तो ब्राह्मण रूप में इंद्र ने उनसे कहा, कर लिया प्रण विरोचन ने कर लिया प्रण वचन पूर्ण होगा। मांग लो मांग भयहीन हो कर। तो कहा अगर आप कह रहे हो तो मुझे तुम्हारा कटा हुआ शीश चाहिए। और जब इंद्र ने विरोचन से उनका कटा हुआ शीश मांगा तो विरोचन कहने लगे, कर दूंगा तुम्हें शीश अर्पण, नाम होगा अमर तन ये खोकर। इतना कहने के बाद अपना शीश काट के इंद्र को दे दिया। तो जब दे दिया तो अजय अनुरागी कह रहा है, क्या कह रहा है अजय अनुरागी? चल गई रब की चाल अचल, छल गया छलिया से निश्छल। झलक में जाल रही ओझल, जलसा एक दूजा राजल। जलसा एक दूजा राजल। तो वहां पर विरोचन ने है काट सिर स्वयं, है काट सिर स्वयं रिसीव्ड काल किया है। यानी खुद ही मौत को रिसीव कर लिया। है काट सिर स्वयं रिसीव्ड काल किया है। रजिस्टर में कैद काल किया है। काल रजिस्टर में कैद काल किया है। काल रजिस्टर में कैद काल किया है। काल रजिस्टर में कैद काल किया है।
सम्मानीय श्री जैनीश शर्मा जी फतेहपुर जिला से आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं। जैनीश भाई नमन है आपका, आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राएं ऑनलाइन प्राप्त हो रही है, कोट कोट नमन है। और साथ ही साथ परम आदरणीय श्रद्धेय श्री गिरीश त्रिवेदी जी सुभाष नगर राजघाट रायबरेली से आप यहाँ पधारे हैं, आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं प्राप्त हुई है, कोट कोट नमन है, वंदन है। और पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। है काट सिर स्वयं ऋषि काल किया है, काल रजिस्टर में कैद 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 काल किया है। दो बातें हो गई, पहला मिस्ड कॉल और दूसरी बात को सार्थक किया रिसीव्ड कॉल। अब तीसरी बात सुने, सुनिए। दशरथ जब पनघट पर उन्हें लगा कि कोई पशु है जो पानी पी रहा है, और तीर को धनुष पर धारण किया और किया क्या? दिया है छोड़ दिया है छोड़ सरसाब्द भेदी, बुझ गया कुल व कुल का दिया है, दिया है जो अभिश्राप नृप को, विधि ने उसको बनावर दिया है, उसको बनाकर दिया है। यानी जब एक लोटा जल लेकर पहुंचे दशरथ, तो श्रवण के अंधे माता पिता ने उन्हें श्राप दिया कि पुत्र वियोग में मेरे प्राण जा रहे हैं, तो पुत्र वियोग में तुम्हारे भी प्राण जाएंगे। लेकिन उस समय भरत के कोई संतान नहीं थी, लेकिन जब ये श्राप दिया कि पुत्र वियोग में तुम्हारे भी प्राण जाएंगे, तो दशरथ को आशा मिल गई कि अब तो मुझे पुत्र प्राप्त ही होंगे। वो आगे चलकर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए भी चौथे पन पायो सुत चार्यो। इसलिए कहा दिया है जो अभिश्राप नृप को, विधि ने उसको बनावर दिया है, दम घिरा ऐसा हुआ सितम, थम सका थम सका थम सका दम न सांस गई थम, दम से हो गए हैं वो बेदम, न मन में धीर नैन थे न मन में धीर नैन थे नम। तो कहना पड़ा अब वहां दशरथ ने है धार धनु पे सर, है धार धनु पे सर डाइड काल किया है, यानी तीर पर धनुष पर तीर चढ़ाया और छोड़ा, यानी काल को जब छोड़ा तो पहले तो श्रवण गया और फिर उसी के कारण अंधे माता पिता गए, और बाद में उसी तीर, अगर वो तीर न चलाया होता तो शायद खुद भी न जाते। इसलिए कह रहा हूं है धार धनु पे सर रिसीव्ड, है धार धनु पे सर डाइड काल किया है, काल रजिस्टर में कैद 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 काल
पढ़ रहा हूं, मिस्ड कॉल, रिसीव्ड कॉल, डाइड कॉल। अब आखिरी बात देखिए, देखिए शिव भक्त जिसकी रक्षा के लिए, क्योंकि उसकी मौत निश्चित थी, तो यमराज उसके प्राणों को हरण न कर पाए, भोले बाबा ने कार्तिकेय को आदेश दिया कि जाओ जाओ मेरे उस भक्त की रक्षा करो। कार्तिकेय उसकी रक्षा कर रहे हैं, यमराज आए प्राण लेने के लिए, लेकिन कार्तिकेय से उनका युद्ध हुआ, और जब युद्ध हुआ तो कहना पड़ा क्या हारना जब हरना जब काल ने प्राण चाहा, हरना जब काल ने प्राण चाहा, हर कृपा से लगा बाहर पहरा, हरना जब काल ने प्राण चाहा, हर कृपा से लगा पहरा बाहर, हर में हर से विफल उसका जौहर, विप्र के प्राण पाया न वो हर। यमराज उस विप्र के प्राण नहीं हर पा रहा है, तो कहना पड़ा पल के आधीन है काल जबल, फल मिला करनी का सफल, फल मिला करनी का सफल। और तो एक बात कह रहा हूं, वहां पर महाकाल भोले बाबा को तभी से कहा जाने लगा, यानी जब काल के वो काल बन गए तभी तो महाकाल बन गए। इसलिए कह रहा हूं, सुने है महाकाल बन, है महाकाल बन, डिलीट काल किया है, यानी मौत को भी वहां मार दिया है महाकाल बन, डिलीट काल किया है, काल रजिस्टर में कैद 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 काल किया है। ये रहा हमारी ओर से गीत। अब प्रयास कर रहा हूं, में मौत को कैद किया है। बहुत ही सुंदर कथानक के साथ अलग अलग समय में कब कब काल को कैद किया गया है, और फिर दूसरे में भैया मायके से निकल के ससुराल चले गए। ये भी बहुत अच्छा है अजय भैया। लेकिन अजय भैया तो सुबह तक पूछेंगे कि आपकी साली ने जूता रिटर्न किया था कि नहीं। हो सकता है इन्होंने पैसा अभी तक नहीं दिया हो, आज पैसा कमाएंगे तो कल साली को देंगे। एक लड़की ने बोला कि सुनो जी, आप मेरा कसम खाइए कि संसार की हर लड़की आपकी बहन है। तो उसने कहा आज सोमवार है, मेरा शंकर जी का व्रत है, मैं कसम नहीं खाता हूँ। आज खाइए। तो बोला मंगलवार है, आज हनुमान जी का व्रत है, मैं कसम नहीं खाता हूँ। ऐसे करते करते संडे आ गया। उसने कहा अच्छा सुनिए, आज तो कसम खा लीजिए आज संडे को। उसने कहा यार आज संडे को सबका छुट्टी रहता है, तुम मुझे आज भी फंसा रही हो, आज मुझे छुट्टी दे दो, आज कसम नहीं खाऊंगा। बोला फिर कसम किस लिए खाओगे? तो बोला अच्छा ठीक है, तुम बहुत जबरदस्ती कर रही हो तो मैं कसम खा लेता हूं कि आज कसम खा लेता हूं तुम्हारे कहने पे कि साली और घरवाली को छोड़कर सब लोग बहन हैं। तो हर आदमी जो है साली और घरवाली को छोड़कर के ही बहन मानता है, वैसे है कि नहीं। और एक बात अजय भैया को एक बार भाभी ने कहा कि भैया आज दूध पी लो दूध पी लो,
तो इन्होंने कहा क्या बात है कि बड़ा प्यार दिखा रही हो, दूध पीने के लिए कह रही हो। तो उन्होंने कहा कि देखिए प्यार इसलिए दिखा रहे हैं कि मायके से फोन आया है कि आज नाग पंचमी है और अपने अपने नाग को दूध पिलाना है। तो है कि नहीं? तो घरवाली और साली यहाँ तो हमारा संसार शुरू होता है। इसलिए कहते हैं कि भैया कोई बहुत लोग ऐसे हैं कि कोई धाम भले ही ना घूमने जाए लेकिन ससुराल बार बार जाते हैं। अच्छा, ससुराल में जाने वाले लोग, बीवी कहती है कि चलिए मेरे मैया से और भैया से मिला दीजिए, लेकिन पति तुरंत तैयार हो जाता है कि ये तो अपने भैया से मिलेगी और मैं अपने, समझ गए ना बात को, वही जूता चुराने वाली से मिलूंगा, अपने साली से मिलूंगा, तो वो भी खुश होके जाता है। तो इसलिए ससुराल पक्का जाता है। चलिए, और मैं बहुत ही शीघ्रता से एक दो हीरो की आवाज निकालता हूं भैया लोगों के लिए, क्योंकि सच बात है कि बहुत ही सुंदर साउंड सिस्टम, बीच में बरसात भी हुई थी और बरसात में भैया का साउंड सिस्टम भीगते भीगते फेसबुक पे भी डाला था, और फिर भी इंस्पाइट ऑफ ऑल सिचुएशंस, हर एक परिस्थितियों के बाद भी इतनी अच्छी साउंड बोल रही है। एक जगह मिल गया साउंड बोल नहीं रहा था क्योंकि बारिश में थोड़ी सी नम हो गई थी, तो आर्द्रता नम्रता, लेकिन फिर भी देखिए साउंड कितना अच्छा बोल रहा है। तो चलिए राजकुमार और नाना पाटेकर को लाते हैं। वागले, आज गजोधरपुर की धरती पर दो साउंड सिस्टम और यूट्यूबर्स आए हैं। क्या तुम्हें पता है? साहू स्टूडियो लालगंज और केएस म्यूजिक HD और फिरोजाबाद, जो संजय चाचा चलाते हैं। मालूम है, इतना जोर से काहे बोलते हो? मालूम है, मजनू ने मुझे बताया था कि सोनू भैया के कहने पे गजोधरपुर में अजय अनुरागी और दुर्गेश नंदनी आ रही है, तथा साथ में साहू साउंड सिस्टम और केएस म्यूजिक HD वाले भी आ रहे हैं। मुझे ज्यादा मत बताइए, मुझे मालूम है। फौजी शिवा गणेश भी आया है साथ में, और जनता जनार्दन भी आई है ताली बजाने के लिए। बड़े अच्छे कलाकार आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाइए। और देखिए मिठुन चक्रवर्ती कैसे बोलते हैं। अबे कबम भैया मेरे को जानती है तो मेरे को नहीं जानती है। ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది 10, ये तेलुगु है। मारबो आई खाने तू पोड़ भी आई खाने। दीदी, ओ दीदी, तू यामा के जानिस ना, हमें काटबो, तू जल चाहिए ना। मैं काटूंगा, तुम पानी नहीं मांगोगी, पॉलिटिशियंस के समय में मिठुन दा ने कहा था। चलिए जोरदार तालियों से बुलाइए अपनी बहन आदरणीय दुर्गेश नंदनी जी, हमीरपुर राठ, अपने सक्षम साथियों के साथ। नजर से नजर बहुत बढ़िया बड़े, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश बड़े, जीते रहो, जीते रहो। बहुत सुंदर, वाह बेटे जी भाई। अरे यूं मिली थी नजर से नजर, मैं तुझे प्यार करने लगा था, तो मेरा सौदाई दिल बेखबर इन अदाओं पे मरने लगा था। बहुत बढ़िया बेटे। तो राज़े दिल छुपाता था, कुछ ना बोल पाता था, इन महके नजारों से कह दूं चांद सितारों से। और मैंने वफा तेरे साथ की है, बहुत सुंदर बेटे। मैंने वफा तेरे साथ की है, तो आज पहली बार दिल की बात की है। अच्छा भैया झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। कितने कार्यक्रम हो चुके हैं, कितने कार्यक्रम हो चुके हैं आपसे हमारे, और आप कह रहे हो आज पहली बार दिल की बात की है। संजय चाचा जी गलत बात है, और क्या बेटे, स्वीकार करना चाहिए। समझाइए आप उनको। और मैंने वफा, कि मैंने वफा तेरे साथ की है, अरे आज पहली बार दिल की बात की है, आज पहली बार
101 रुपए का आशीर्वाद सम्मानी बड़े भैया श्री माँ दुर्गा पूजा कमेटी गजोधरपुर आपके कर कमलों से ये 101 रुपए का बहुमूल्य पुरस्कार है। बड़े भैया हृदय से धन्यवाद है आपको। बिल्कुल स्वागत कर रही हूँ आपका। कह रही हूँ क्या बेटे? अरे अब तक मैं चुप रहती थी, तुझसे कुछ नहीं कहती थी। अच्छा भैया कि अब तक मैं चुप रहती थी, तुझसे कुछ नहीं कहती थी, तो कब से मैं बेगानी थी, बातों से अनजानी थी। दिल ने कई बार मुलाकात की है, आज पहली बार दिल की बात की है, आज पहली बार दिल की आज पहली बार दिल की बात की है, आज पहली बार दिल की बात की है। क्योंकि कभी कभी सपने चूर हो जाते हैं बड़े भैया, कभी कभी सपने चूर हो जाते हैं, हालात से लोग दूर हो जाते हैं। बिल्कुल बेटे। पर कुछ यादें इतनी हसीन होती हैं जिंदगी की, कुछ यादें इतनी हसीन होती हैं जिंदगी की कि उन्हें याद करने को हम मजबूर हो जाते हैं। और ये 101 रुपए का आशीर्वाद सम्मानी बड़े भैया श्री राम लखन भारती जी लखनऊ आपके कर कमलों से भेंट हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ। सुनिएगा, पंक्तियों को सुनिएगा। आपकी ओर से गीत बहुत बढ़िया आया है। कह रही हूँ कॉल रजिस्टर में कैद कॉल किया है। बढ़िया बात, आपने कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, कॉल, काल और काल। ये 101 रुपए का आशीर्वाद बड़े भैया श्री अंकित पाल जी गजोधरपुर आपके कर कमलों से ये 101 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ। हालांकि बड़े भैया आपका जो घर का लिखा हुआ गीत है उसमें आपने कुछ शब्द इंग्लिश के भी संजोए हैं, लेकिन उससे मुझे मतलब नहीं है। अब मतलब क्यों नहीं है? मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि जवाबी साहित्य में, हालांकि पहले ग्रंथों में इंग्लिश थोड़ी आती थी, तो नया मैटर चलने लगा है इंग्लिश का। नया मैटर चलने लगा, चाहे जिसको दिखाओ, जहां देखो कोई मतलब ही ना निकले, लेकिन फिर भी इंग्लिश। नाम है साहित्यिक जवाबी, तो साहित्य से आप लड़ना सीखिए। इंग्लिश हम दूसरों की भाषा क्यों अपनाएं? जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारी मातृभाषा हिंदी है, उस पर विचार कीजिएगा। इसलिए सुन रही कह रही हूं एक बार जिस समय महाराज दशरथ से महारानी कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, महाराज दशरथ से महारानी कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, तो देखेगा कह रही हैं। और ये 101 रुपए का आशीर्वाद बड़े भैया श्री राम बहादुर यादव जी गजोधरपुर आपके कर कमलों से भेंट हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा। अरे पर नृप वर्षे माता मंगाती, आपने काल और काल बिल्कुल 2 को लिया है। अपनी तरफ से भी एक शब्द को ले रही हूँ जिसके अर्थ 2 निकल के आ रहे हैं। बिल्कुल कह रही हूँ अरे वर नृप वर्षे माता मंगाती, सोच मन में जरा ना किया है। और जब वरदान मांग लिए अपने पुत्र भरत के लिए राज तिलक और राजा रामचंद्र जी के लिए
वनवास, और जब वनवास मांग लिया तो बेटे अरे तब दशरथ ने मनो में विचारा, कैसा खेल ये विधाता किया है। क्योंकि ये बात किसी को पता नहीं है। ये बात किसी को भी पता नहीं है, और कैकई से भी कह रहे हैं महाराज दशरथ, क्या इसको पता नहीं है? राम मेरे नैनों का तारा है, और जब वो वन चला जाएगा तो मेरी जान भी जा सकती है। इसलिए समझ में कुछ भी ना आए, सोच कर दशरथ घबराए। बड़े भैया हाँ लेके नहीं टलता, ये बात सही है। लेके नहीं टलता, ये बात सही है। और ऐ कैकई जो तू मांगने के लिए जा रही है, जो तूने मुझसे अभी अभी मांगा है, इसमें और मांग में तू अपनी, तूने जो मुझसे 2 वरदान मांगे हैं, और मांग में तू अपनी मांग मांग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है। मांग में तू अपनी मांग मांग रही है। एक प्रसंग और ले रही हूँ। हाँ किया गढ़ के किया गजपति ने पद, किया गजपति ने पद सिंदूरासुर का, तो सिंदूरी दामन फैलाती। इस समय गजानन जी महाराज ने सिंदूरासुर का वध कर दिया। पहुंच जाती है भोलेनाथ के दरबार में सिंदूरी, और अपने दामन को फैलाए है। प्रभु अपने पति के बिना कैसे जीवित रहूंगी। अच्छा पहुंच गई तो कर जोर करती है देखो वो क्रंदन, कर जोर कर रही है वो क्रंदन। चिंता पति की मुझे है सताती, सिंदूरी दामन फैलाती, कर जोर करती है क्रंदन। चिंता पति की मुझे है सताती। बिल्कुल। जब इतना कहा सिंदूरी ने, तो प्रभु ने की नहीं है दाया। बाबा ने प्रभु ने की नहीं है दाया, ऐसी है गणपति की माया। इसलिए कह रही हूँ बड़े भैया, अपने पति के वियोग में बिल्कुल बेटे। हाँ विरह वेदना कैसी, विरह वेदना कैसी सती ने सही है। तो एक जगह मांग में तू अपनी मांग रही है, और अब यहाँ देखिएगा, विरह वेदना कैसी सती ने सही है। तो ऐ सिंदूरी, पर मांग में तू अपनी मांग मांग रही है। यानी अपने पति का जीवन दान, अपने पति का जीवन दान तू मुझसे मांग रही है। तो मांग में तू मुझसे, और मांग में तू अपनी मांग मांग रही है। 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 और ये 101 रुपए का आशीर्वाद सम्मानीय पंडित श्री गिरीश त्रिवेदी जी, आप सुभाष नगर राजघाट रायबरेली
आपके कर कमलों से ये 101 रुपए का आशीर्वाद भेंट हुआ है और आपने जवाब की पंक्तियों पर प्रसन्न होकर के दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। सम्मानीय बड़े भैया, मैं मंच के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कर मांगू मैं तू अपनी मांग मांग रही है। बड़े भैया, ये रहा आपके सुंदर से गीत का मेरी ओर से प्रयास।